दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बनती है गन्ने से चीनी, यानी कि शुगर केन से कैसे बनती है शुगर। वैसे हर किसी को ये बात पता है कि गन्ने से ही चीनी को बनाया जाता है, पर शायद ही आपको ये बात पता होगी कि चीनी बनाने का असली प्रोसेस कैसे होता है। और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि चीनी गन्ने के अलावा और भी कई माध्यमों से बनाई जा सकती है। सुबह की चाय से लेकर हमारे भारत में मनाए जाने वाले किसी भी त्योहार की मिठाइयों में हर जगह चीनी घुली हुई रहती है। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे चीनी यानी कि मीठा पसंद ना हो। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हम सभी मीठे के दीवाने तो हैं ही। आखिर हो भी क्यों ना। सुबह सुबह गर्मा गर्म मीठी जलेबी और नुक्कड़ पर मिल रही गर्मा गर्म चाय, आहा हा, मजा ही आ जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने। और क्या ही चाहिए फिर। मीठे की ये दीवानगी आज से नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी है। मीठे का स्वाद जैसे ही हमारे मुंह में आता है तो हम बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। और आखिर हो भी क्यों ना, मीठे की वजह से हमारे मस्तिष्क में डोपामिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है, जो कि हमें खुश होने का अनुभव कराता है। खैर, अगर हम बात करते हैं मीठे की तो सबसे पहले चीनी ही याद आती है। और आए भी क्यों ना, ज्यादातर मीठे पदार्थों में चीनी ही तो पाई जाती है। अब सवाल ये है कि अगर दुनिया के ज्यादातर मीठे पदार्थ चीनी से ही बनते हैं तो आखिर भाई साहब ये चीनी किससे बनती है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर बड़े बड़े फैक्ट्रियों में चीनी कैसे बनाई जाती है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चीनी उत्पादन की बात करें तो ब्राजील के बाद भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है। और ये उत्पादन हर साल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारे देश के किसान इतने मेहनती जो हैं, क्यों है ना। इसका एक कारण ये भी है कि गन्ना एक नकदी फसल है जिसकी धनराशि उन्हें तुरंत ही मिल जाती है। और यही कारण है कि भारत में रहने वाले किसान ज्यादातर नकदी फसल के रूप में गन्ने की ही खेती करते हैं। और हमारे किसानों का यही जुनून जल्द ही भारत को चीनी उत्पादन के मामले में दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बना देगा। अब अगर बात करें चीनी उत्पादन की प्रक्रिया की, तो सबसे पहले गन्नों को खेतों से काटकर चीनी मिल तक लाया जाता है और यहीं से शुरू होती है चीनी बनने की प्रक्रिया। जी हाँ, क्योंकि चीनी अधिकतर गन्ने से ही बनाई जाती है। हालांकि धीरे धीरे चीनी गन्ने के अलावा और भी कई चीजों से बनाई जाने लगी है, जैसे कि शकरकंदी और चुकरकंद। लेकिन अगर हम बात करें, ज्यादातर चीनी जो घरों में प्रयोग में होती है वो गन्नों से ही बनाई जाती है। चीनी को बनाने के लिए सर्वप्रथम इन गन्नों को छोटे छोटे बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है, ताकि इन गन्नों को अच्छी तरह से निचोड़कर इनके अंदर से ज्यादा रस निकाला जा सके। इसके बाद गन्ने के ऊपर से गंदगी साफ की जाती है। इसके लिए गन्नों को पानी के जरिए धोया जाता है और फिर शुरू होती है गन्नों से रस निकालने की प्रक्रिया, जिसके लिए उन्हें क्रशर में डाला जाता है ताकि गन्ने का रस और छिलका अलग अलग किया जा सके। गन्ने का जूस निकलने के दौरान ही उसे साथ ही साथ भाप से गर्म भी किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े चुंबकों के माध्यम से गन्ने के रस में मिले लोहे जैसे ठोस पदार्थों को अलग कर दिया जाता है। गन्ने के जूस में शुरू से ही गर्म भाप इसलिए मिलाई जाती है ताकि उसमें किसी तरह की फंगस ना लगने पाए। साथ ही वो जूस से गाढ़ा करने में मदद करती है। अब जो छिलके यहाँ से अलग किए जाते हैं, उन छिलकों को ही आगे चलकर ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। हम आपको बता दें कि इन गन्नों के छिलकों में काफी मात्रा में शुगर होता है, जो कि काफी ज्वलनशील होता है। और यही कारण है कि इन फैक्ट्रियों में ईंधन के तौर पर किसी अन्य वस्तु का प्रयोग बहुत ही कम होता है और गन्ने से बाहर निकाले गए रस को छानकर आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। और इसके बाद शुरू होता है गन्ने के रस से चीनी के दाने बनने की प्रक्रिया, जो कि वाकई में बेहद रोचक है। बॉयलर से चीनी बनने तक जूस का तापमान अलग अलग स्टेज पर 60 से 110 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है और फिर इसमें मिल्क ऑफ लाइम मिलाया जाता है। इसे मिलाने का एकमात्र उद्देश्य होता है ताकि गन्ने के अंदर एसिडिटी को कम किया जा सके, क्योंकि गन्ने के अंदर एसिडिटी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो इस केमिकल की सहायता से गन्ने के रस से एसिडिटी को कम किया जाता है।
इसके साथ साथ गन्ने के रस में कई प्रकार के केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से गन्ने के रस के अंदर मौजूद कई प्रकार की अशुद्धियां साफ हो सकें और चीनी क्रिस्टल क्लियर हो सके। केमिकल के जरिए अशुद्धियों को साफ करने के बाद चीनी को 40 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे रस के अंदर अतिरिक्त पानी सूखकर सीरा में तब्दील हो जाता है और फिर इस सीरा को भाप के जरिए गर्म किया जाता है, जिससे चीनी का क्रिस्टल क्लियर बनना शुरू हो जाता है और ये क्रिस्टल बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं। इन टुकड़ों को मिश्री बनाने वाले खरीद लेते हैं। मिश्री बनाने के लिए सबसे पहले मिश्री को दूध और पानी के साथ बड़े बड़े कलाइयों में उबाला जाता है और फिर इन्हें दूसरे बर्तनों में निकालकर 8 से 10 दिनों तक के लिए ढक कर रख दिया जाता है। क्योंकि इनमें पहले से काफी केमिकल्स मौजूद होते हैं, तो अतिरिक्त केमिकल की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार बनकर तैयार होती है मिश्री, जो चीनी की ही तरह होती है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप मिश्री के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सौंफ के साथ में जो चीनी के बड़े दाने आप खाते हैं ना, वही मिश्री का एक प्रकार होता है, जो कि लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय बनता जा रहा है। तो क्या आपने इस प्रकार की मिश्री खाई है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हम इन शुगर क्रिस्टल्स की बात करें तो इन्हीं शुगर क्रिस्टल्स से कई प्रकार की अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि बताशे, गट्टे इत्यादि। बताशों को बनाने के लिए इन शुगर क्रिस्टल्स को बेकिंग सोडा के साथ गर्म किया जाता है और फिर सूखे कपड़ों पर इनके छोटे छोटे ड्रॉप्स गिराकर बताशे को बनाया जाता है। अगर हम बात करें घरों में यूज होने वाले छोटे दाने वाले चीनी की, तो उसे बनाने के लिए सर्वप्रथम रस को गर्म करके सीरा में तब्दील किया जाता है और उसके बाद दानेदार चीनी बनाने की प्रोसेस शुरू होती है। ये कार्य वैक्यूम पैन में होता है। वैक्यूम पैन में इस प्रोसेस को बड़ी ही सटीकता के साथ किया जाता है। इस प्रोसेस को करने के लिए आदमी के पास काफी अच्छा अनुभव होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती पूरी चीनी को ही बर्बाद कर सकती है। इसलिए इस जगह पर काम करने वाले व्यक्ति का अनुभवशील होना बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रोसेस के दौरान जो अतिरिक्त रस क्रिस्टल में तब्दील नहीं होता, उसे अलग कर लिया जाता है और उससे मिश्री बनती है। कच्ची चीनी बनाने की विधि तो अत्यंत सरल है। इस विधि में रस को केवल चूने के घोल से उपचारित किया जाता है, फिर इसे गर्म करके साफ किया जाता है। इस विधि में थोड़ा परिवर्तन करके रस को सल्फर डाइऑक्साइड और सुपर फास्फेट से उपचारित करके थोड़ा सा चूना मिला दिया जाता है, ताकि रस का पीएच उदासीन हो जाए। इस प्रकार से जो चीनी बनती है वो भूरे रंग की होती है और उस पर शीरे की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रकार बनी कच्ची चीनी इस्तेमाल करने योग्य नहीं होती है। इसका फिर से प्रसंस्करण करना होता है, ताकि इस पर चढ़ी शीरे की परत निकालकर इसे इस्तेमाल योग्य बनाया जा सके। आगे की प्रक्रिया दानेदार चीनी बनाने वाली होती है। इसके लिए हासिल हुई चीनी को पानी के साथ दोबारा मेल्ट किया जाता है और दोस्तों फिर इन्हें लीकर में डाला जाता है और फिर इसके अंदर कई प्रकार के केमिकल्स भी डाले जाते हैं, ताकि चीनी का कलर सफेद हो सके। और फिर इस देसी चीनी को छानकर फिल्टर किया जाता है और फिर इसे घास के जरिए दोबारा गर्म किया जाता है और इसके बाद सबसे लास्ट में इसे चीनी के आकार की छवियों से गुजारा जाता है और इस प्रकार हमें प्राप्त होती है घरों में यूज होने वाली दानेदार सफेद चीनी। दोस्तों, अगर हम चीनी की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीनी के द्वारा हमारे शरीर पर होने वाले प्रभाव के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें चीनी से होने वाले लाभ या हानि की, तो चीनी से ज्यादातर हमारे शरीर को हानि ही मिलती है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि चीनी से हमें सिर्फ और सिर्फ हानियां ही होती हैं। चीनी की थोड़ी सी मात्रा हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होती है। चीनी को फूडलेस फूड कहा जाता है, क्योंकि चीनी के अंदर कैलोरी के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। कोई विटामिन नहीं, कोई मिनरल्स भी नहीं होते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है। चीनी का अधिक मात्रा में सेवन करने से मोटापे और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से आगे चलकर हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। सफेद चीनी को रिफाइंड शुगर भी कहा जाता है। इसे रिफाइन करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग किया जाता है। रिफाइनिंग के बाद इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, एंजाइम्स और दूसरे लाभदायक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। केवल सुक्रोज ही बचता है और सुक्रोज की अधिक मात्रा शरीर के लिए घातक होती है। तो अब क्या? तो फिर अब हम आपको चेतावनी देते हैं। अब अगर आप ज्यादा मीठा खाने के शौकीन है ना, तो अभी से आप संभल जाइए,
क्योंकि चीनी का ज्यादा सेवन आपके शरीर को सिर्फ और सिर्फ हानि ही पहुंचाएगा, लाभ नहीं दे सकता। इसलिए अपना ध्यान रखिए और कम से कम चीनी का सेवन करना शुरू करिए, क्योंकि अगर हमें चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके स्वास्थ्य की। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।